दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारी इंटरलॉकिंग होती है किसी भी जगह पर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यदि हम इंटरलॉकिंग करते हैं तो वह क्या होती है और इसे हम क्यों करते हैं। इंटरलॉकिंग जो होती है वह केवल और केवल सेफ्टी के लिए की जाती है। किसी भी जगह पर यदि इंटरलॉकिंग की गई है तो वह सेफ्टी के लिए की जाती है। देखिए, जैसा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरलॉकिंग कपड़े में भी होती है। अगर कोई आप कपड़ा देखते हैं तो उस कपड़े में भी एक जो एक सिरा होता है, किनारा होता है, वहां पर पूरा इंटरलॉक कर दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां से जो रेसे होते हैं कपड़े के वो निकल ना जाए। कुल मिलाकर कपड़े की सुरक्षा करने के लिए ही इंटरलॉकिंग की जाती है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी जो इंटरलॉकिंग की जाती है वह इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेफ्टी के लिए की जाती है। अब बात यह आती है कि कैसी सेफ्टी। इंटरलॉकिंग जो हमारी होती है, मान लीजिए कि कोई हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर ये है और एक दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारा ये है। अब मोटर हमारी एक ही है, इसको हमें चलाना है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये करना है कि जब ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो तो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन ना हो, उस कंडीशन पर हम इंटरलॉकिंग करेंगे। या ये कॉन्ट्रैक्टर जब हमारा ऑन हो तो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर हमारा बंद रहे या ऑन ना हो, तो हम इंटरलॉकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ही समय पे मान लीजिए इन सब दोनों का एक ही पुश बटन है हमारा, ठीक है, अगर हमारा ऑफ पुश बटन एक है, ऑन पुश बटन हमारे दो होंगे। अगर मान लीजिए आपने इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर रखा है और किसी कारण से आप गलती से ये वाला भी पुश बटन आपने दबा दिया और ये भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, तो क्या होगा, दोनों कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई आ जाएगी, मोटर में दुर्घटना करा देंगे। इसीलिए इन दोनों के बीच में हम इंटरलॉकिंग कर देते हैं। इंटरलॉकिंग केवल और केवल इसीलिए की जाती है क्योंकि यहाँ से इस कॉन्ट्रैक्टर से इस कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह से लिंक किया जाता है कि एक समय पर केवल एक ही कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हमारा ना ऑन हो। अब बात यह आती है कि इंटरलॉकिंग करते कैसे हैं। इंटरलॉकिंग करने का एक बेसिक सा एक प्रिंसिपल होता है, बस केवल क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्टर में भी एनसी होता है और इस कॉन्ट्रैक्टर में भी हमारा एनसी हमारा कॉन्टैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्टर की एनसी से इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई दी जाती है और इस कॉन्ट्रैक्टर की एनसी से इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई जाती है। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन रहे तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन ना होने पाए, और ये कॉन्ट्रैक्टर जब हमारा ऑन रहे तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन ना होने पाए। यह जो इंटरलॉकिंग होती है, या एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। रिवर्स फॉरवर्ड जो हमारा स्टार्टर होता है उसमें इंटरलॉकिंग की जाती है। कैसे की जाती है? सबसे पहले हमारा मान लीजिए हमारा ये फेस आया, ठीक है, ये फ्यूज है, फ्यूज से निकला और उसके बाद हमारा ओवरलोड रिले में आ गया, ठीक है, ये ओवरलोड रिले में आया, ओवरलोड रिले से निकला। ओवरलोड रिले को कुछ जगह पे इस तरह से भी किया जाता है, ठीक है, कुछ जगह पर इस तरह से भी किया जाता है, अलग अलग तरीके से। कुल मिला करके देखिए इसमें कि ये एनओ कॉन्टैक्ट होता है, ये एनसी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। यहां से निकलेगा ये हमारा ऑफ पुश बटन है, ठीक है, ये हमारा ऑफ पुश बटन है। इसके बाद जो निकलेगा वो इस तरह से दो हमारे एक रिवर्स को चलाने के लिए है, एक फॉरवर्ड को चलाने के लिए है। अब देखिए ये दो हमारे ऑन करने के लिए हो गए, ये पुश बटन लग गए। इसके बाद यहां से जो सप्लाई निकलेगी, यहां पे एक हम एनसी कॉन्टैक्ट लगाएंगे और उस एनसी कॉन्टैक्ट से ये हमारा कॉन्टैक्टर है, यहां पर भी हम एक एनसी कॉन्टैक्ट लगाएंगे और उसके बाद सीधा हमारे कॉन्टैक्टर पे आ गया। ये हम मान लेते हैं हमारा रिवर्स है, ये हमारा फॉरवर्ड है, और इन दोनों का ये न्यूट्रल हमने दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए ये फेस आएगा सीधा ओवरलोड रिले से होते हुए, ये एनसी पुश बटन से होते हुए, ये हमारा ओवरलोड रिले है, यह हमारा फ्यूज है, और ये हमारा ऑफ पुश बटन है। अब देखिए यहां से आया, यहां ऑफ पुश बटन में आया, ऑफ पुश बटन से निकला, देखिए यहां पर भी सप्लाई आ गई और यहां पर भी सप्लाई आ गई, दोनों जगह पे सप्लाई आ गई। अब देखिए जब आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये फॉरवर्ड है ना, तो फॉरवर्ड की एनसी यहां पर यूज कर लेंगे हम, ठीक, और ये रिवर्स है ना, तो इसकी रिवर्स की एनसी को हम यहां पर यूज कर लेंगे। अब देखिए इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, ये हमारा एनसी है,
ये भी हमारा NC है, ये हमारा ऑन पुश बटन है और ये भी हमारा ऑन पुश बटन है। अब देखिए यहाँ पर हम बटन को दबाएंगे, सीधा यहाँ पे आएगा। अब देखिए रिवर्स कॉन्टेक्टर जब हमारा ऑफ रहेगा तभी तो ये NC रहेगा और NC से सीधा हमारा इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन करना है हमको, तो ये कॉन्टेक्टर जब तक ये ऑफ नहीं रहेगा तब तक यहाँ से सप्लाई घूम करके यहाँ पे नहीं आएगी। और ये वाला जब तक हमारा ऑन होगा, मतलब मिला करके दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई हमको एक देनी है। तो होल्डिंग सप्लाई देखिए यहाँ से हमको एक होल्डिंग सप्लाई उठानी है यहाँ से, और ये NO एक लगा करके यहीं पर दे दीजिए आप, क्योंकि होल्डिंग सप्लाई को भी आप पूरी तरह से इंटरलॉक कर दीजिए। यहां से उठा करके सीधे यहीं पर दे दीजिए। इससे क्या होगा, यह हमारा NO कांटेक्ट होगा, क्यों होल्डिंग सप्लाई भी इसी के NC के थ्रू ही घूम करके जाएगी। अब देखिए पूरी तरह से ये सिस्टम पूरा इंटरलॉक हो गया हमारा। और यहां पर भी हमें होल्डिंग सप्लाई देनी पड़ेगी। तो होल्डिंग सप्लाई हम इस तरह से ला करके यहां पे कनेक्ट कर देंगे। अब कुल मिला करके हमारा फॉरवर्ड रिवर्स से इंटरलॉक है और रिवर्स फॉरवर्ड से इंटरलॉक है। तो इस तरह से हम इंटरलॉकिंग करते हैं केवल और केवल सेफ्टी के लिए, कि एक समय पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि दोनों फेस एक दूसरे से चेंज होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर RYB यदि यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से BRY निकलेगा इस वाले से। कुल मिला करके दोनों अलग अलग फेस होंगे और अगर दोनों फेस आकर के यहाँ पे टच हो जाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए सेफ्टी के लिए हम दोनों कॉन्टेक्टरों को इंटरलॉक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी हम इंटरलॉकिंग करते हैं। हर जगह पर कहीं पर भी हमें अगर इंटरलॉकिंग करनी है तो कुल मिला करके हमें सेफ्टी के लिए ही हम इंटरलॉकिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटरलॉकिंग क्या होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।